नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हाउसवाइफ हैं, घर पे उनको काम रहता है, जिनका छोटा बेबी भी है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनको देना है, जैसे टेट, सीटेट या कि कोई भी एग्ज़ाम उनको कॉम्पिटिशन से रिलेटेड देना है, तो वो घबराएँ नहीं। देखिए, हम लोग जितनी चीज़ों को सोचते हैं, उससे अच्छा अगर हम लोग करें, तो वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में हम लोग कर ले जाएँगे। जितना सोचते हैं कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है, हम प्रिपरेशन करें, स्टार्ट करें कि ना करें, घबराते हैं या हमेशा सोचते रहते हैं मेरा होगा कि नहीं होगा। सबसे ज़्यादा डर तो ये रहता है जब हम लोग फैमिली में रहते हैं कि डालेंगे होगा नहीं तो ये सोचेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मैं डाली थी फॉर्म मेरा नहीं हुआ। तो देखिए घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रही बात कहने की कि लोग क्या कहते हैं इस पे तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो पढ़े-लिखे लोगों हैं, उनको तो कभी इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि मैं अपने बारे में खुद बताऊँगी कि मैं कितना घबराती थी। मेरा एमएससी जो है नहीं हुआ था, आज के 2 साल पहले मैंने एमएससी में एडमिशन करवाया। इस साल मेरा एमएससी जाके 25 में हुआ है, हमको मार्कशीट वहाँ से मिली है। जब मैं एडमिशन नहीं करवाई थी ना, तो मैं भी बहुत घबराती थी। मेरी फैमिली है, यहाँ पे काम रहता है, सुबह-शाम तो खाना किचन में मेरा चला जाता है, खाना बनाना रहता है, तो मेरा हो पाएगा कि नहीं? इसके पहले तो लाइफ़ रहती थी, सिर्फ़ पढ़ना है। तो मैं भी बहुत बहुत सोचा करती थी, लेकिन जब मेरा रिज़ल्ट हुआ ना, मेरा रिज़ल्ट क्या आया, मेरा पूरे यूनिवर्सिटी में मेरा सेकंड डिवीज़न आया। मैं सेकंड प्लेस से मैंने वहाँ से टॉप किया हुआ है मैंने। तो ये देखिए मुझको दिखा दें, देखो हमको वहाँ से मेडल भी मिला हुआ है। ये मेरा मेडल है वहाँ से, एमएससी मैंने वहाँ से सेकंड डिवीज़न से टॉप किया हुआ है। मैं भी बहुत सोचती थी कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये देखिए मुझको वहाँ से टॉप करने की मार्कशीट वहाँ से मिली थी। तो मैं जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ तब मैं भी सोचती थी कि पता नहीं मैं पास हो पाऊँगी कि नहीं, एमएससी तो बहुत टफ़ है, करना इतना आसान नहीं है कि मैं निकाल पाऊँ। मैं तो पासिंग मार्क के लिए वो करती थी कि मैं कैसे पास हो जाऊँ, फर्स्ट पास हो जाऊँ, सेकंड, थर्ड के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैंने ये अपना जितना मैं मेरे अंदर यही एक ईमानदारी है, मैं जो भी काम करती हूँ, बहुत ही लगन और उसको निष्ठा के साथ करती हूँ। और उसका परिणाम भी मुझको बहुत अच्छा मिलता है। ये मुझको मिला बहुत बहुत जा मुझको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसको जब ये हमको प्राप्त हुआ तो। ये प्राप्त होने की हमको उतनी खुशी नहीं थी जितना हमको इस ज़िम्मेदारी निभाते मतलब ज़िम्मेदारी के साथ भी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी भी, पहली बार ऐसा ये कोर्स था। इसके पहले जितनी मैंने पढ़ाई की थी तो अपने घर से पढ़ाई की थी, तो वो इस सब की ज़िम्मेदारी नहीं होती थी। तो यहाँ पे ये ज़िम्मेदारी के साथ-साथ इस ज़िम्मेदारी को मैंने इसको की है कि सेकंड प्लेस से मैंने वहाँ से टॉप किया हुआ है। इसकी हमें बहुत बहुत ज़्यादा इस बात की ज़्यादा खुशी थी। तो हम आपको यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम इसलिए वीडियो नहीं बना रहे हैं कि आपको ये हो कि हम बताएँ कि हमने किया है, हम इसके पहले भी बहुत स्कूल में बहुत अच्छे-अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। लेकिन ये हम आपको इंस्पायर करने के लिए बता रहे हैं कि आप कोई भी काम एक बार ठान लीजिए। आपकी जिस भी प्लेस में हैं, जहाँ भी हैं और जिस भी परिस्थिति में हैं, आप उसको अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो आप आगे ही जाएँगे। पीछे का कभी सोचिए मत। नहीं सोचते तो बहुत हैं, हम भी बहुत सोचते थे। बहुत ज़्यादा सोचते थे कि हो पाएगा कि नहीं, मेरा सेकंड नहीं आया, अच्छा नंबर था, सेकंड में आ गई, थर्ड आ गई, नहीं पास हुई तो क्या होगा? एडमिशन करा तो पहली बात यहाँ तो सोचने ये सोचा बहुत जाता है, लेकिन सोचना नहीं चाहिए। हमने ये कभी नहीं सोचा था लोग क्या कहेंगे, कैसा होगा, ये सब तो नहीं सोचा, लेकिन ये सोचा था कि वो नहीं वो सेकंड आया, थर्ड आया, नहीं पास हुए तो ये सब के बारे में, रिज़ल्ट के बारे में सोचते, लेकिन ये सब बारे में नहीं सोचते कौन क्या कहता है हमको, तो कौन क्या कहता है कभी हम ध्यान नहीं देते उस पे। तो आप भी कर सकती हैं, जिस भी प्लेस में हैं आप, परिस्थिति में हैं, आप अगर करना चाहें और आपके अंदर टैलेंट है, तो आप वो कर सकती हैं। मेरे भी पास एक जो छोटा बेबी था, जब मेरा 4th सेमेस्टर का जो एमएससी का एग्ज़ाम था, तो बेबी मेरे पेट में था 4th सेमेस्टर में। हमसे जो है बैठा नहीं जा रहा था, 8वाँ 7वाँ 8वाँ महीना रहा होगा, हम बैठा, लेकिन कैसे-कैसे हम बैठ के पेपर दिए, लेकिन ये संघर्ष हम किए, देखो हमको परिणाम कितना अच्छा मिला।
बस यही हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अगर जो भी कुछ करना चाहती हैं पढ़ाई-लिखाई के सेक्टर में, किसी भी टैलेंट अगर का कोई भी टैलेंट आपके अंदर है तो उसको परिस्थितियों को गुलाम बनाइए। उसको अपने पीछे करने का रीज़न मत बताइए कि मेरे पास ये है। बहुत लोगों का सुना है कि मेरे पास बच्चा है इसलिए मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, मेरे पास ये है, बच्चा है, इसका देखभाल करना रहता है, मेरी उस समय तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मेरा नहीं हो पाया, नहीं। जिसको नहीं करना रहता वो हर चीज़ में बहाने ही ढूँढता है और जिसको कुछ करना रहता है, निकालना रहता है, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, कैसे भी रहता है, वो कर ही डालता है। इसलिए हमें हमेशा अपने अग्रसर पथ पे रहना चाहिए, संघर्ष जीवन में करना चाहिए और हमें दूसरी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें सोचना ज़्यादा नहीं चाहिए। हम हाउसवाइफ़ की तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग सोचते बहुत हैं। हम लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे समय को बचाएँ और पढ़ाई में थोड़ा समय लगाएँ और अपने को बिज़ी रखें। सिर्फ़ बिज़ी घर के कामों में बिज़ी नहीं रखना है। घर के कामों में, काजों में बिज़ी करके रखना है तो दिमाग पे बड़ा टेंशन रहता है। बना रहता है। टेंशन मुक्त अगर रहना है तो कोई ऐसा काम करो जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हमको अच्छा तो उसके लिए टाइम निकालो काम-काज के साथ, घरेलू काम-काज के साथ भी। कि जैसे कैसे भी करके टाइम निकालो तो जिससे वो हमको वो काम जिसमें जो मेरा इंटरेस्ट रहता है अगर हम करते हैं तो हमारा जो दिन भर का वो रहता है, हमको उससे आधे घंटे के काम से बहुत हैप्पीनेस मिलता है। वो हमको वो आधे घंटे का काम ही बहुत इंस्पायर करता है। इसलिए हमको किसी भी समय कैसे भी हों, हमको अपनी जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसके लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए।